लिमिटेड से है ना। और सबसे पहले मैं आपको सिजेंटा का एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सिजेंटा जो है ये पेस्टिसाइड की ऑल ओवर वर्ल्ड के पहले नंबर की कंपनी है। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करेंगे, अपने भारत की बात नहीं करेंगे, अदर कंट्री की जैसे बात करें, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है ना, स्विट्जरलैंड की कंपनी है। हाँ, ठीक है। तो सिजेंटा जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के पहले नंबर की कंपनी है। दूसरा, ये क्या है, R&D बेस्ड कंपनी है। R&D बेस्ड मतलब खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खुद इसके साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर इसके खुद के हैं, जो वैज्ञानिक जो अपने कृषि के साइंटिस्ट है वो, और नए नए मॉलिक्यूल पे रिसर्च करते हैं। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं अपने, तो लगभग 500 साइंटिस्ट है और 5000 वर्कर इसके अंदर काम करते हैं कंपनी। अगर अपने इधर की बात करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है या सारी यूनिवर्सिटी है, तो इनके अंदर भी साइंटिस्ट के साथ में अपने जो वैज्ञानिक है वो मिलके इसके साथ में काम करते हैं। आज सिजेंटा का मेन जो पर्पस होता है ना, किसान की उत्पादन को कैसे श्योर किया जाएगा, वो बीमारी और इंसेक्ट के साथ साथ नए मॉलिक्यूल हर साल देते हैं। हर साल 2 मॉलिक्यूल नए लॉन्च करती है, नई बीमारी और नए इंसेक्ट के। तो अपने चर्चा करेंगे अभी। तो आपके एरिया में मुख्य रूप से यहाँ जो फसल है वो कौन सी क्रॉप है अभी, ज़्यादा कौन सी लगी हुई है? सरसों लगी हुई है। चलो ठीक है, सरसों की बात अपने करेंगे। और दूसरी कौन सी क्रॉप लगी हुई है, दूसरी कौन सी फसल है सरसों के अलावा? गेहूँ तो ना, चना भी है। चलो ठीक है, ये 3 फसल की अपने चर्चा इधर करेंगे अभी, है ना। तो सबसे पहले अपने सरसों की शुरुआत करते हैं। मेरे को लग रहा है ना, यहाँ मेजर फसल जो है वो सरसों लगी हुई है। तो उसके अंदर आने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी है, कौन कौन सा इंसेक्ट है, क्या क्या समस्या आ रही है, वो सब बातचीत अपने करेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है अभी इधर आपकी? पत्ते छंड रहे हैं। पत्ता छंडना, ठीक है, लिख लेते हैं अपने, मेंशन कर लेते हैं ना, पत्ता छंडना। और क्या आ रहा है? पीली हो रही है जड़ से, जड़, हाँ पीली हो रही है, पूरी पीली हो जड़ रही और है, पीलापन है ना, पीलापन है पूरा। ये विकास नहीं कर रही है बिल्कुल भी। विकास नहीं कर रही है, चल जो नहीं रही जो है इन दोनों चीजों से बची फिर भी विकास नहीं कर रही। ना? विकास नहीं कर रही है, यानी चल नहीं रही हाँ, है ना, रुक रही है, growth रुक नहीं हो रही रही है। अब मुर्जा बैठे रुक गई, चाल है कोई। वही चाल है वो, ठीक है, ये भी नोट कर लिया। और क्या समस्या आ रही है? पत्ते वो होते हैं लाल लाल से, हाँ, वो तो लाल हो गया, पत्ता पीलापन आया होगा। लाल और पीलापन जो है, तो पीलापन भी मैन नोट कर यही लेते है हैं जी ना। बस। पीलापन या फंगस की प्रॉब्लम जिसको अपने कहते हैं ना, हाँ, फंगस कम है इस बार। ये समस्या आ रही है, ये सब चीज़। मूल अब मौके पे। चलो ठीक है, इन सब की अपनी बात करेंगे, सब की क्यों आती है, कैसे आ रही है, क्या क्या समस्या है, उस पर अपने 10 मिनट बैठे अपने आपस में बातचीत अपनी चर्चा इसका करेंगे। अभी आप पत्ता जो छन रहा है उसमें क्या चीज़ आप डाल रहे हो जिससे आपको सॉल्यूशन मिल रहा है? क्या किया है आपने? जैसे पत्ता छना आपने, है ना, कई चीज़ें की स्प्रे वगैरह की होगी, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट किया होगा, ऐसा क्या? उसमें मोनो कर रहे हैं कुछ तो, हाँ, हाँ, हाँ। कुछ रोगर कर रहे हैं। जैसे भी किसी जिम्मेदार को जो चीज मिलती वो ही गिर रहे हैं, पाउडर भी गिर रहे हैं, अलिका की थी। लिखा भी कर रहे हैं। मैंने लिखा मतलब जो चीजें मिलती वो ही कर अलिका रहे का हैं। कैसा मिला रिजल्ट? अच्छा लगा। बढ़िया। तो ये देखो, मैं चीज बताता हूँ। अभी क्या है, अब की बार 2 तरीके की प्रॉब्लम है। एक तो है सुंडी की प्रॉब्लम इसके अंदर सरसों में, है ना, जो पत्ते खा रही है ना, अच्छा सुंडी खा रही है। दूसरा क्या है, तेले का अटैक भी इसके अंदर आता है। अच्छा तो ये दोनों तरीके की जो समस्या आ रही है ना, सुंडी प्लस तेला, इन दोनों के लिए अपने को 2 तरीके की दवाई डालनी पड़ेगी। दवाई है ये, इसके अंदर 2 तरीके की दवाई मिली है। पहला सुंडी को मारने वाली दवाई, दूसरा तेले को मारने की। आपको अलग अलग दवाई मिला के करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके आना है अलिका, जिसका रिजल्ट कितना में रहता है, कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भी अपने को एक ऐसी चीज मिल जाए जिसका रिजल्ट भी लंबा मिले, और करने के बाद भी ऐसा है भी जिसमें अपने को श्योरिटी मिल जाए। जेकर सुंडी है तो भी कंट्रोल हो जाएगा, और तेला जेकर इंसेक्ट है तो भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसी दवाई के लिए अपने को सिजेंटा की अलिका के साथ जाएंगे तो ये दोनों तरीके की समस्याएं अपनी कंट्रोल हो जाएगी। इसके बाद आता है जड़ गलन और पीलापन। पीली जैसे पौधा पूरा ही पीला हो रहा है। पौधा पीला हो रहा है पूरा, है ना। हाँ वो तो फैलता नहीं, बस ओनली फॉर एक ही वो निकल जाता है ना डंडा। सिंगल तुम्बी पे, है ना। हाँ। देखो इसके 2-3 रीजन है। अपना पहला पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है, अपने दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे। इसका पहले 2-3 पॉइंट क्या है, अब की बार जो टेम्परेचर हाई रहा है ना,
अगर अपने टेम्परेचर की बात करते हाँ, हैं तो वो मौसम काफ़ी गर्म है। गर्म रहा है, और तो जिसकी वजह से क्या है, सरसों ने जर्मिनेशन उगाव तो उसका हुआ, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर की वजह से वो सीधी चल पड़ी, एक तूड़ी जिसको बोलते हैं, फैलाव नहीं हुआ ज़्यादा। ये सब चीज़ क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर की वजह से क्या है, स्ट्रेस, तनाव महसूस करता है, तो उसकी वजह से वो चल पड़ा है। इसका सॉल्यूशन अपने को कैसे करना है, एक तो इसका स्ट्रेस दूर रहना चाहिए, दूसरा जो अपने नीचे जैसे खाद फर्टिलाइजर जो भी अपने यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल भी अपने को सही तरीके से करना है। अगर ऐसा कोई है, अगर आपको लग रहा है भी उसके पीलापन है और विकास नहीं आ रही है, उसके अंदर सही तरीके से बढ़वार नहीं करनी है, तो इसके अंदर अपने को एक स्प्रे करनी पड़ेगी, किसकी, इसाब्योन की प्लस कुमान है, इसाब्योन प्लस कुमान है। अगर आप स्प्रे करोगे तो उसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और एक बार में आपको लगेगा भी फसल चल पड़ी। इसाब्योन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड पे बना हुआ प्रोडक्ट है, जो उसके सभी जैसे माइक्रोन्यूट्रेंट मैक्रोन्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है ना, उसी प्रकार से उसके अंदर ये जो तत्व है वो डालेंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी आएगी। तो ये दोनों चीज फंगीसाइड की अगर बात करेंगे तो कुमानल क्या है, एक जिंक बेस्ड फंगीसाइड है, यानी न्यूट्रेंट भी है प्लस फंगीसाइड भी, दोनों काम करता है। वो स्प्रे है या स्प्रे है उसका, पाउडर? स्प्रे है, लिक्विड है, आप उसका दो तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो, पहला ऊपर पोलियो स्प्रे करके या फिर आप उसको किसी भी खिला के नीचे बिठा दीजिए, आपको बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। पहाड़ पे आ रही है फिलहाल। पाल पे आ रही है, उसके लिए अभी बात करेंगे, आगे आएगी चर्चा अभी थोड़ा सा ना। अभी जो नहीं चल रही है छोटी जो सरसों है, उसके लिए अपने को आपने ध्यान रखना है, इसाब्योन प्लस कुमानल का स्प्रे कर देना है, तुरंत बढ़वार उसकी शुरू हो जाए, ठीक है। दूसरा उसके बाद पीलापन और फंगस है, ये भी फंगीसाइड है। कई बार जो सफ़ेद रोली रोग भी आता है, सफ़ेद धब्बे बनते हैं, भूजा बन के रुक जाता है, या स्केलेटोन आता है तना गल के, है ना, ये समस्या। तो ये जो सारी समस्या आ रही है, इसके लिए आपने फंगीसाइड का यूज करना है, वो है रीडोमिल गोल्ड, ये वाला पैकेट। जे अगर सफ़ेद रोली रोग इसके अंदर आ रहा है, सफ़ेद भूजा बन रहा है, या पत्तों पे सफ़ेद धब्बे बन रहे हैं, तो आपने रीडोमिल गोल्ड का छिड़काव, उसका जिक्र छिड़काव करेंगे अपने, तो उससे अपने को सरसों के अंदर ये जो समस्या है उससे अपने को बढ़िया निजात मिलेगा, ठीक है। तो ये सब